Yes students, today we are going to start 5th chapter of your book Equations of Straight Lines। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स दिते हुए ने तुहानू और दो पॉइंट्स दे विच तुसी डिस्टेंस फाइंड करना है तो किहड़ा फार्मूला यूज करोगे? वेरी फर्स्ट फार्मूला, जिवें दो पॉइंट्स दिते हुए ने, ठीक है, और तुसी फाइंड करना है डिस्टेंस दो पॉइंट्स दे विच, तां किहड़ा फार्मूला यूज होएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसी पॉइंट ते डिवाइड करते हैं जो लाइन सैगमेंट नू किहड़े पॉइंट से x1 y1 x2 y2 इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो की फॉर्मूला होएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x and to find value of y my2 plus ny1 upon m plus n। अगर m इक्वल टू n है तो मिड पॉइंट्स जोड़े तुसी फाइंड करने हैं वो किहदे इक्वल होएगा? दो जिदा पॉइंट्स दिते हुए ने तुहानू, ठीक है, उहदे विच तुसी मिड पॉइंट फाइंड करना है तो किहड़ा फार्मूला यूज हुंदा है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। नैक्सट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला तो साडे कोल ये सी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, बट अगर तुहानू पॉइंट्स दिते हुए ने और तुहानू फाइंड किया गया है कि तुसी फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किवें फाइंड करांगे? देखो तीन पॉइंट्स ने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करना है तो उन्होंने पॉइंट्स दिते ने तो की फॉर्मूला है अपने कोल? हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो x1, देखो जो तुसी x का लिया वो तुसी y का नहीं लेना, मतलब x का 1 लिया तो y का 2 3 ले लिया, फिर तुसी x का 2 लिया, 2 तो बाद 3 आंदा तो पहला 3 वाला आएगा फिर 1 वाला आएगा। तुसी x का 3 लिया तो y दे विच 3 नहीं लोगे, 1 2 ले लिया, ठीक है। हुन नैक्सट है, अगर तुसी स्लोप फाइंड करनी है किसी लाइन दी, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। स्लोप फाइंड करनी है तो उन्होंने दो पॉइंट्स दिते हुए ने तो किहड़ा फॉर्मूला यूज हुंदा है स्लोप फाइंड करन दा? स्लोप किहदे इक्वल हुंदी है? m दे इक्वल, मतलब स्लोप नू किहदे नाल डिनोट किया जाता है? m दे नाल। किहदे इक्वल हुंदा है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स दे विच एंगल फाइंड करना, टैन थीटा किहदे इक्वल हुंदा है? देखो दो लाइन्स दित्तियां ने तुहानू, उहदे विच तुसी एंगल फाइंड करना है तो अपने कोल किहदे इक्वल हुंदा है? टैन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m की ने स्लोप्स, ठीक है, m2 मीनस सेकेंड लाइन की स्लोप होगी, m1 मीनस फर्स्ट लाइन की स्लोप। देखो ये तो सीगा अगर तुसी थीटा फाइंड करना है, मतलब एंगल फाइंड करना है दो लाइन्स दे विच, तो किहड़ा फॉर्मूला यूज होएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये मोड दे विच आ, ठीक है, मॉड दे विच लेना इहनू तुसी। मॉड मीनस अगर नैगेटिव आंदा है तां वी तुसी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। Next is conditions for parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes। हुन देखो दो लाइन्स आपां दसना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ लाइन्स ने वो परपेंडिकुलर ने, ठीक है। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होनियां तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट किहदे इक्वल करना है? -1 दे इक्वल। और अगर लाइन्स पैरेलल ने तो दोनों स्लोप्स किहदे इक्वल ने? दोनों स्लोप्स एक दूजे दे इक्वल ने, मीन्स स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर लाइन। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। फॉर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म ली की कंडीशन है, मतलब फॉर लाइन्स टू बी पैरेलल, कि लाइन्स पैरेलल ने वो तुसी किवें चेक कर सकते हो? अगर दोनों लाइन्स की स्लोप इक्वल है तो लाइन्स की होंगियां पैरेलल। और अगर परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, मतलब कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर ने, उहदे लई की करोगे? दोनों लाइन्स का प्रोडक्ट, मतलब दोनों लाइन्स की स्लोप्स नू तुसी मल्टीप्लाई करोगे और वो किहदे इक्वल होएगी? -1 दे इक्वल। नैक्सट इज फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियर मीनस एक लाइन ते लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स ने, ठीक है, ए बी सी, ये कोलिनियर होंगे इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर आ दो पॉइंट्स की स्लोप, ठीक है, ए बी दी स्लोप इक्वल होएगी बी सी दी स्लोप ते, तो पॉइंट्स की होंगे? कोलिनियर, मीनस एक लाइन ते लाई करनगे। नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स एच पॉइंट यूज होएगा, पॉइंट मीन्स x1 y1, ठीक है, स्लोप मीन्स
m यूज होएगी। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ अ स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन। अगर तुहानू एक स्लोप दी हुई है और पॉइंट दिता होया और तुहानू फाइंड किया गया करन नू इक्वेशन ऑफ लाइन, तो केड़ा फॉर्मूला यूज करोगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक स्लोप दी हुई है, ठीक है, एंड पॉइंट दिता होया, तब केड़ा फॉर्मूला यूज होएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 x1 की हो गए पॉइंट हो गए, m की हो गया स्लोप। ठीक है, आ एक्स वाई एज इट इज ही रहंदे ने। नैक्सट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मीनस 2 पॉइंट्स दिते हुए ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ स्लोप नहीं ਦਿੱਤੀ हुई, only 2 points are given। ठीक है, both of the points are given but not the slope। ਤਾਂ ਦੇਖੋ m ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਓਵਰ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਜਿਹੜੀ m ਸੀ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ? y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਓਵਰ x2 ਮਾਈਨਸ x1। सेम फॉर्मूला होएगा। ठीक है, बस m की जगह तुसी ਜਿਹੜਾ फॉर्मूला m ਦਾ ਉਹ पुट कर देना। मीनस 2 पॉइंट फॉर्म की होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। नैक्सट आ जाती है वेरीअस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन अलग अलग फॉर्म्स की होंगी है। फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नैक्सट इज इंटरसेप्ट फॉर्म एंड अदर वन इज नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn about slope intercept form। ਹੁਣ slope intercept form means ਇਹਦੇ ਚ slope ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ and intercepts ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। if intercept of y and slope is given, मतलब अगर y ਦਾ intercept ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ और slope ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ equation of line find ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? y is equal to mx plus c। और अगर x ਦਾ intercept ਦਿੱਤਾ और slope ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ y is equal to m bracket x minus d, where d is इंटरसेप्ट ऑफ x एंड c ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? इंटरसेप्ट ऑफ y। नैक्सट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? स्लोप नहीं ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, दोनों इंटरसेप्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, y ਦਾ इंटरसेप्ट भी एंड x ਦਾ इंटरसेप्ट भी। देखो की फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ਇੱਥੇ a b ਕੀ ਨੇ? इंटरसेप्ट्स ने, मतलब a x ਦਾ इंटरसेप्ट हो गया एंड b इज इंटरसेप्ट ऑफ y। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ स्लोप भी गिवन होएगी और इंटरसेप्ट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ y ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ इंटरसेप्ट ਤਾਂ y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मूला, और अगर x ਦਾ इंटरसेप्ट ਦਿੱਤਾ है तो y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d फॉर्मूला। और अगर दोनों इंटरसेप्ट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, मतलब स्लोप नहीं गिवन ਤੁਹਾਨੂੰ, सिर्फ x और y दोनों ਦਾ इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो ਕਿਹੜਾ फॉर्मूला यूज होएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नैक्सट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की होंगी है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म अगर इक्वेशन तुहानू क्या रिड्यूस करो इंटू नॉर्मल फॉर्म, तो तुसी इस फॉर्म दे विच रिड्यूस करनी है, मतलब एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। हुण देखो इहदे विच ओमेगा की हुंदा है? ओमेगा की है? एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, मतलब जो परपेंडिकुलर बनांदा है एंगल ओ। ठीक है, किहदे नाल? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ओमेगा की है? ओमेगा मतलब थीटा, मतलब एंगल है जो नॉर्मल बनाता है। अगर तो नॉर्मल एंगल की गल हो रही है तो आप टैन थीटा यूज करते हैं, बट अगर उन्होंने क्या है कि एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, तो तुसी की यूज करोगे उहदे लई? ओमेगा। और पी की है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब अगर तुहानू फाइंड करन नू क्या है वैल्यूज एक्स इंटरसेप्ट दियां ते वाई इंटरसेप्ट दियां, ठीक है, और तुहानू स्लोप भी नहीं दिती हुई, तो तुसी केड़ा फॉर्मूला यूज करोगे? एक ही इक्वल होंदा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 दे इक्वल, मतलब एक्स अपॉन ए कि इक्वल आ जाएगा ए इंटरसेप्ट सी ना स्मॉल ए, मतलब आ इक्वेशन दे विच स्मॉल ए इंटरसेप्ट सी, तां की यूज कर लेगा एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, सी जो कॉन्स्टेंट सी माइनस सी अपॉन ए कि इक्वल हो गया माइनस सी अपॉन ए, और बी कि इक्वल हो गया माइनस सी अपॉन बी। ये तुसी सम्स करोगे सारे फॉर्मूले दे विच, सारे फॉर्मूलेज दे, तो तुहानू ईजीली समझ आ जाएंगे। नैक्सट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला तुसी कीता सीगा जिहदे विच 2 पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस दस्सिया जांदा सीगा, मतलब 2 पॉइंट्स दिते सी और तुहानू डिस्टेंस फाइंड करन लई किहा सी, ते की फॉर्मूला सी? अंडर रूट, मतलब तुसी रूट लेना है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हुण तुहानू की कहा गया
कि पॉइंट दिता गया और लाइन दी हुई है, लाइन और पॉइंट दे विच डिस्टेंस फाइंड करना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, आ लाइन दी है जिवें तुहानूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट, आ पॉइंट दिता होया तो की फॉर्मूला हुंदा है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। हुण डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, अगर दो पैरेलल लाइन्स दित्तियां ने उन्हां दे विच डिस्टेंस फाइंड करना तुसीं। पैरेलल लाइन्स मीनस स्लोप सेम, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ कंडीशन ਕੀਤੀ ਸੀ ना, पैरेलल लाइन्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ स्लोप्स ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ सेम। अगर दो पैरेलल लाइन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फाइंड करना है तो ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वेयर। ठीक है, अगर लाइन इस फॉर्म च है, ठीक है, अगर तुहाडी लाइन जनरल फॉर्म च है मीनस ax प्लस by प्लस c दी फॉर्म च है तो की फॉर्मूला यूज होएगा दो पैरेलल लाइन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड ਕਰਨ ਦਾ, c1 माइनस c2 इन मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, और बी जो वाई का कोफिशिएंट है। इत्थे भी ए वही है जो एक्स का कोफिशिएंट है, बी की है वाई का कोफिशिएंट। हुन नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करांगे। फर्स्ट एग्जांपल की है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स, तुसी लाइन्स की स्लोप फाइंड करनी है, मतलब तुहानूं आ चीज़ां दित्तियां गईयां, तुसी की फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है। फर्स्ट की दिता है तुहानूं पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 4। पॉइंट्स दिते हुए ने 2 पॉइंट्स दिते ने 3 माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4। देखो असीं फॉर्मूले हुणे कीते सीगे, फर्स्ट फॉर्मूला जिहड़ा सीगा स्लोप फाइंड करन दा, ਜਦੋਂ टू पॉइंट्स दिते होण तो की फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप की इक्वल होंगी है m दे इक्वल, और फॉर्मूला की है जो 2 पॉइंट्स दिते होण y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखो आ पॉइंट्स दिते सी, फर्स्ट की हो गया x1 इहदा ही, सैकेंड की हो गया y1, आ x2 हो गया, की हो गया y2। तुसी वैल्यूज पुट कर दो, y2 माइनस y1 मीन्स y2 की है 4 माइनस y1 इज माइनस 2 अपॉन x2 माइनस y1 इज सॉरी x1 इज 3, 4 एज इट इज, माइनस माइनस इज प्लस 2 अपॉन माइनस 4 किदे इक्वल आ गया 4 टू 6 अपॉन माइनस 4 मीन्स माइनस 3 अपॉन 2 की आ गया तुहाडे कोल स्लोप आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 एंड 7 माइनस 2। आर 2 पॉइंट्स दिते हुए ने 3 माइनस 2 7 माइनस 2, x1 हो गया, y1 हो गया एंड दिस इज x2 y2। फॉर्मूला की यूज होएगा, सेम फॉर्मूला यूज होएगा क्योंकि स्लोप फाइंड करन क्या है, और 2 पॉइंट्स दिते ने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कि इक्वल आ गया माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 3 दैट इज 4। हुण उपर 0 आ गया तो यदा मतलब स्लोप कितनी आ गई तुहाडी 0। नैक्सट क्वेश्चन है, पॉइंट्स दिते हुए ने 3 माइनस 2 3 4। हुण 2 पॉइंट्स दिते ने तो सेम स्लोप फाइंड करनू क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई होएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तुसी पॉइंट्स फिल इन कर देने हैं। देखो कितना आ गया 6 अपॉन 0। अगर नीचे 0 आए तो की हुंदा नॉट डिफाइंड, देयरफॉर m इज नॉट डिफाइंड हियर। नेक्स्ट, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हुण तुहानू की दिता होया थीटा दिता होया। देखो अपने कोल सीगा कि स्लोप की इक्वल होंदी है जो 2 पॉइंट्स दिते होन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर थीटा गिवन है तो स्लोप की इक्वल होंदी है tan थीटा दे इक्वल, तो कि इक्वल आ जाएगी tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होंदी है √3, क्योंकि तुसी वैल्यू वाला टेबल ट्रिग्नोमैट्रिक चैप्टर्स दे विच कीता सीगा। ठीक है, उत्थों चाहे तुसी देख सकते हो, लर्न कर लियो सारियां वैल्यूज, सारा चार्ट लर्न कर लियो, समझ के भी कर सकते हो। वो भी तुहानू ट्रिग्नोमैट्री दसिया सीगा, इसलिए m की इक्वल आ गई √3 दे इक्वल। नैक्सट देखो तुहानू दसिया कि इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4, दो लाइन्स दे विच एंगल दिता होया तुहानू π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। एक लाइन की स्लोप कितनी दी हुई है 1/2, और तुसी फाइंड करनी है अदर लाइन की स्लोप। देखो फॉर्मूला कितना सीगा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दो लाइन्स विच अगर एंगल फाइंड करना है तो की फॉर्मूला होंदा है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। हुण इत्थे तुहानू एक स्लोप दिती है
ठीक है, और थीटा दिता मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स दिता π/4। टैन थीटा कितना दिता π/4 मत क्योंकि एंगल की हुंदा है थीटा मतलब तुहानू की दिता होया टैन थीटा विच इज इक्वल टू π/4। π/4 मीनस 45 डिग्री क्योंकि पाए 180 हुंदा है 180 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करोगे कि इक्वल आ जाएगा 45। ਇਹਦਾ मतलब स्लोप कितनी ਦਿੱਤੀ हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ देखो एक लाइन ਦੀ 1/2। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज करोगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ m1 ਨੂੰ 1/2 ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ m2 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ m ਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ m1 ਨੂੰ m ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ m2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ 1/2। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m1 ਨੂੰ 1/2 ਲੈ ਲਿਆ m2 ਨੂੰ m ਲੈ ਲਿਆ। थीटा कितना सी 45 डिग्री तुसी आप फॉर्मूले दे विच वैल्यूज पुट करती m2 m1 और tan थीटा दी कि इक्वल आ गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 की सी m माइनस m1 इज 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू LCM ले आता 2m माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m अपॉन 2। 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय इधर भी एलसीएम ले लिया 2 प्लस m अपॉन 2। फिर आ रेसिप्रोकल हो जाएंगे देखो 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइड किदे च चेंज हो गया मल्टीप्लाई दे विच और वैल्यूज की हो गई रेसिप्रोकल मतलब 2 आ वाला ऊपर चल जाएगा 2 प्लस m नीचे आ जाएगा। ठीक है 2 नाल 2 कैंसल 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। 2 प्लस m ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2m ਮਾਈਨਸ 1। ਤੁਸੀਂ m ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ -1 ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लस ਦਾ 1 2m इधर प्लस m सी उधर जाके माइनस मतलब अगर इज इक्वल टू जी लेफ्ट हैंड साइड से लेके जाओगे राइट हैंड साइड वाला प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 2m माइनस m इज m की वैल्यू कितनी आ गई 3 वैन m1 इज 1/2 एंड m2 इज m। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ m1 m ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ m2 ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 1/2। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ tan थीटा कितना सी 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 तो ये इक्वल आ गया एलसीएम ले लिया 1 माइनस 2m अपॉन 2 डिवाइड किदे चेंज हो गया मल्टीप्लाई आ 2 ऊपर आ जाएगा आ वाली वैल्यू नीचे आ गई 2 नाल 2 कैंसल हो गया तो किदे इक्वल आ गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। तो 1 सी उस साइड उधर जाके 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया 2 प्लस m कि इक्वल आ गया 1 माइनस 2m। तो फिर 2 आ प्लस द 1 सी इधर आके माइनस द 1 हो गया इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस m उधर जाके माइनस m। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 3m आ गया मतलब तोड़े m की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन 3। स्लोप्स की आ गई देखो फर्स्ट स्लोप कितनी आ गई सी 3 सेकेंड स्लोप कितनी आ गई -1/3 मतलब 3 वैन m1 इज 1/2 3 कदों आई जदों m1 की है 1/2 और m2 m है और -1/3 उदों आई जदों m1 m है और m2 की है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पॉइंट्स दिते ने तोनू P Q एंड R लाई ऑन अ लाइन मीनस कोलीनियर ने। हुण कोलीनियर दी की कंडीशन सीगी कि स्लोप ऑफ PQ मतलब इत्थे PQ यूज हो रहा है दैट स्लोप ऑफ आ दो पॉइंट्स इक्वल टू स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स मतलब स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। देखो पॉइंट्स तेने दोनों सिंस PQR लाई ऑन अ लाइन ये सारे एक लाइन ते लाई कर रहे ने तो इसदा मतलब की होएगा कंडीशन स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। टू फाइंड स्लोप ऑफ PQ अगर PQ की स्लोप फाइंड करनी है तो किहड़े पॉइंट्स यूज होंगे P वाला ते Q वाला मतलब P वाले आ x1 y1 यूज करांगे आ की हो जाएगा x2 y2। तो सेम फॉर्मूले पुछ कर देनी है क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ स्लोप्स इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ स्लोप ਜਦੋਂ 2 पॉइंट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ y2 y1 over x2 x1 ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ स्लोप ऑफ QR फाइंड कर ਲੈਣੀ ਹੈ QR ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ यूज ਕਰਾਂਗੇ Q मतलब आ x1 y1 हो जाएगा आ x2 y2 ठीक है ये पॉइंट्स यूज कर ले।
ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਪਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ तो माइनस के अगे ले लिया, ए प्लस सी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आप इक्वेशन की तरह इनू बनाना है तो आप इनू माइनस कॉमन ले लिया सी। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। नैक्सट देखो फाइंड करनी है तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। देखो तुहानू इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, पॉइंट दिता होया और स्लोप दी हुई है। जदों पॉइंट दिता होवे एक ते स्लोप दी होवे तां इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने दा की फॉर्मूला सी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 की है तुहाडा -2 3 और स्लोप की है मतलब m की दे इक्वल है -4 दे इक्वल। तुसीं आ फॉर्मूला यूज करोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह 3 पुट करता, x1 की जगह -2 पुट करता और m की दे इक्वल सी -4। y minus 3 is equal to -4, x minus minus is +2 तो कि इक्वल आ गया y minus 3 equals -4x प्लस माइनस -8। इधर आके पॉजिटिव हो गया 4x प्लस y माइनस 3 -8 सी उधर जाके +8 हो गया, मतलब 4x प्लस y प्लस माइनस किया था 5 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, tan थीटा किहदे इक्वल दिता होया तुहानू 1/2 दे इक्वल, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2, x इंटरसेप्ट इज 4। मतलब तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तुहानू tan थीटा दिता है मतलब स्लोप दी हुई है 1/2 और y का इंटरसेप्ट दिता होया। जदों y का इंटरसेप्ट दिता होए और स्लोप दी हुई तो आप केड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की है इंटरसेप्ट ऑफ y। तो tan थीटा मतलब 1/2 सी मतलब m 1/2। तो इस फॉर्मूले दे विच वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू m की जगह 1/2 आ गया प्लस c की जगह -3/2। 1/2 मतलब x/2 प्लस -3/2 सेम है डिनोमीनेटर, तो तुसी एक बारी 2 लिख लिया नीचे तो x -3 हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू x -3। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नैक्सट सैकेंड पार्ट सीगा, उहदे विच तुहानू x का इंटरसेप्ट दिता होया सी मतलब d दिता होया सीगा, तुसी आ फॉर्मूले च पुट कर देना y इज इक्वल टू m की जगह 1/2 x माइनस d इज 4 कि इक्वल आ गया ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2y इज इक्वल टू x -4 x - 2y -4 की आ गई थोड़ी इक्वेशन। देखो अगर तुहानू स्लोप दी सी और इंटरसेप्ट दिता सी x और y का, तो तुसी फॉर्मूला की यूज किया सी, अगर y का इंटरसेप्ट दिता सी तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर तुहानू x का इंटरसेप्ट दिता है तो y इज इक्वल टू m ब्रैकेट्स x माइनस d। नैक्सट देखो फाइंड करनी है तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -2 ऑन द x एंड y एक्सिस। तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिस सिर्फ तुहानू इंटरसेप्ट दिते ने x और y दे, तो आप केड़ा फॉर्मूला यूज करते सी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये विच यूज करोगे तुसी इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। a तुहानू -3 दिता क्योंकि a की सी x का इंटरसेप्ट और b दिता 2 की सीगा y का इंटरसेप्ट। तुसी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ए बी दी वैल्यूज पुट करतियां, ये विच असीं एलसीएम ले लांगे -6 आ जाएगा। हुण -6 आ रहा तो मतलब नीचे भी 6 बनना चाहिए। इत्थे कितना मल्टीप्लाई करोगे 2 दे नाल, इत्थे -3 ना मल्टीप्लाई करांगे कि इक्वल आ गया -3y, क्योंकि इत्थे माइनस सीगा पहला ही इसलिए असीं -2 ना नहीं कीता सीगा, सिर्फ 2 ना करता। तो 2x - 3y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 आ गया। 2x - 3y -6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड डिवाइड सी, राइट साइड जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ गई तुहाडी इक्वेशन ऑफ लाइन। नैक्सट तुसीं फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की गल हो रही है मतलब p, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, कितना दिता होया फ्रॉम द ओरिजिन 4 यूनिट्स, और एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, और एंगल विच द नॉर्मल मेक्स मीनस ओमेगा। इत्थे किहदी गल हो रही है, वो वाला एंगल जो नॉर्मल बना रहा है दैट इज ओमेगा।
कितना दिता होया 15 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी तुहानूं दिता 4 तो ये किहड़ी यूज़ होएगी नॉर्मल फॉर्म यूज़ होएगी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने लई ठीक है ओमेगा तुहानूं 15 डिग्री दिता होया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी तुसीं वैल्यूज़ पुट करतियां हुण तुसीं कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 15 किहदे इक्वल आएगा देखो 15 डिग्री की वैल्यू नहीं होंगी अपने को 0 डिग्री होंगी है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगी है तो तुसी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तो तुहाडे कोल किहदी आ जाएगी वैल्यू 15 डिग्री की तो इत्थे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कॉस ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ए की हो जाएगा 45 डिग्री बी की होएगा तुहाडा 30 डिग्री तुसी वैल्यूज़ पुट करतियां सेम ट्रिग्नोमैट्री चार्ट चों तुसी वैल्यूज़ पुट करनियां ने कॉस 45 दी 1/√2 आ जाएगी कॉस 30 दी √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 की इक्वल आ गया 1/2 विच इज़ इक्वल टू √3/2√2 प्लस 1/2√2 एक की इक्वल आ गया √3 प्लस 1/2√2 एक की वैल्यू आई है तुहाडे कोल कॉस 15 दी सिमिलरली तुसी साइन 15 की वैल्यू फाइंड करोगे फॉर्मूला यूज़ करोगे साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला होंदा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तुसी वैल्यूज़ पुट करतियां साइन 45 दी एंड कॉस 30 दी तो तुहाडे कोल कितना आ गया √3 माइनस 1/2√2 हुण ए सीगी इक्वेशन अपनी एक्स कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू पी तो एक्स कॉस 15 की वैल्यू पुट करती प्लस वाई साइन 15 की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुण तुहानूं नैक्सट सम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस tan इक्वल्स 0 तुहानूं इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस tan इक्वल्स 0 तुसी की फाइंड करना है स्लोप फाइंड करनी है और एक्स वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं देखो स्लोप फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन दिती हुई है और स्लोप फाइंड करनी है जदों भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिती होए और तुसी स्लोप फाइंड करनी होए तो तुसी इक्वेट कर लेना मतलब कंपेयर कर लेना अपनी इक्वेशन नूं y इज इक्वल टू mx प्लस c दे नाल ध्यान नाल सुनना है जदों भी तुहानूं इक्वेशन ऑफ लाइन दिती होए और तुहानूं स्लोप फाइंड करन नूं कहा होए तो तुसी की करना है इनू कंपेयर कर लेना है y इज इक्वल टू mx प्लस c दे नाल हुण अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c मतलब तुसी ये वाली इक्वेशन सिर्फ y इस साइड रहन देना है बाकी सारा कुछ उधर ले जाना है आ इक्वेशन सी अपनी गिवन इक्वेशन आ सी तो माइनस 4y में इस साइड रहन था इज इक्वल टू -10 हो जाएगा इस साइड जाके और 3x लेफ्ट साइड सीगा राइट साइड लेके जाओगे तो -3x कला y इस साइड रहन देना है तो -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये नाल भी डिवाइड हो गया ये नाल भी तो y की इक्वल आ गया तुहाडे कोल माइनस ना माइनस कैंसल 3.4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 10/4 आ गया हुण देखो ये एक्स दे नाल m सी मतलब एक्स दे नाल वाला तुहाडे कोल की है m दैट इज m की इक्वल है तुहाडी 3/4 हुण तुसी की फाइंड करना है एक्स वाई दे इंटरसेप्ट्स फाइंड करने ने इंटरसेप्ट्स फाइंड करन लई तुसी आ वाली इक्वेशन नूं किहदे नाल कंपेयर करोगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 दे नाल हुण a मतलब x दा इंटरसेप्ट किहदे इक्वल हुंदा है माइनस c अपॉन कैपिटल a और b y दा इंटरसेप्ट किहदे इक्वल हुंदा है माइनस c अपॉन कैपिटल b देखो a की हुंदा है जो x दे नाल है वो कैपिटल a होएगा जो y दे नाल है वो की होएगा कैपिटल b और तुहाडा c की हो जाएगा उधर जाके -10 तो x अपॉन -10 अपॉन 3 आ गया ठीक है क्योंकि c अपॉन a c की है -10 -10 अपॉन 3 और b की इक्वल आ गया तुहाडा -10 अपॉन -4 हुण तुसी रिड्यूस करना इस इक्वेशन नूं किहदे विच करना है नॉर्मल फॉर्म दे विच फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा तुसी p और ओमेगा दी वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन नूं नॉर्मल फॉर्म दे विच रिड्यूस करना जदों भी तुहानूं इक्वेशन लाइन च दित्ती होवे ठीक है तो उहनूं क्या होए नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस करना है तो तुसी की करना है डिवाइड करना है सब तो पहला इक्वेशन नूं किहदे नाल अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट ले लेना ते वाई का कोएफिशिएंट ले लेना उन्हां दी स्क्वेयरिंग करके प्लस कर देना उन्होंने मतलब √3 होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 होल स्क्वायर तो किहदे इक्वल आ गया अंडर रूट एज इट इज √3 नाल स्क्वायर कैंसल तो 3 + 1 दैट इज √4 आ गया √4 किहदे इक्वल हुंदा है 2 दे इक्वल हुण तुसी सारी इक्वेशन नूं किहदे नाल डिवाइड कर दोगे 2 दे नाल
√3/2/x आ गया प्लस y/2 आ गया इज इक्वल टू 8/2। ये सेकेंड हो गई इक्वेशन, ठीक है। कंपेयरिंग 2 विद x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। हुण इनू तुसी कंपेयर कर देना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p दे नाल। हुण cos ओमेगा देखो x दे नाल cos ओमेगा मीनस x दे नाल आ सारा की आ गया तुहाडे कोल cos ओमेगा √3/2। sin ओमेगा की आ गया 1/√2 1/2। तो तुहाडा p कितना आ गया, p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू देखो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p हुंदा, p कितना आएगा तुहाडा 4। नैक्सट देखो फाइंड करनी है तुसी एंगल बिटवीन द लाइन्स y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल 0 एंड √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल 0। ये दोनों लाइन्स दित्तियां, इन्हां दे विच की फाइंड करना है तुसी एंगल। दो लाइन्स दे विच एंगल फाइंड करन लई की फॉर्मूला सी tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। मतलब तुसी फर्स्ट लाइन दी भी स्लोप फाइंड कर लोगे, फिर सेकेंड लाइन दी भी स्लोप फाइंड करोगे। स्लोप फाइंड करन लई देखो मैं दस्सिया सी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और तुहानू स्लोप फाइंड करन नू क्या तो तुसी केड़ी फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वेट करोगे इनू y इज इक्वल टू mx प्लस c दे नाल। मतलब y इस साइड रहन दोगे, बाकी सारी चीज़ उधर चल जाएगी। तो y इज इक्वल टू ए माइनस √3x लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाके की हो जाएगा पॉजिटिव √3x प्लस 5 एज इट इज। हुण x दे नाल वाला m है, मतलब √3 कितना आ गया तुहाडा m1। तुसी नैक्सट सेकेंड लाइन नू कंपेयर किया सेम, y वाला एक साइड कर लिया, हुण √3 उधर जाके डिवाइड हो गया सब नाल। x दे नाल वाला m हुंदा है तो 1/√3 क्या आ गया m2। तुसी ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये विच m2 और m1 दियां वैल्यूज पुट कीतियां तो तुहाडे कोल कितना आ गया एंगल 30 डिग्री।